जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की होने वाली राष्ट्रपति। अभी जुलाई में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें हमारे राष्ट्रपति की भावी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, जिनको भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। और ये पूरा संभावना है कि वो इस चुनाव में जीत जाएंगी और जीत के हमारे भारत की सबसे युवा महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। सबसे युवा राष्ट्रपति बन जाएंगी। और ये महिला है, और ये है ना आदिवासी हैं, आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हैं। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके एनडीए ने इनको उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद का। इनके जीत की पूरी संभावना है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू तो है ना। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई थी। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था किस राज्य में? उड़ीसा में। कब हुआ था? 20 जून 1958 1958 को उड़ीसा के एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी भावी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। उन्होंने रामा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक का किया था। तो उन्होंने रामा देवी विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो ये द्रौपदी मुर्मू कहाँ से ग्रेजुएशन की थी? तो उन्होंने रामा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक का पढ़ाई किया था, यानी ग्रेजुएट किया था। इसके बाद मुर्मू ने उड़ीसा के राज्य सचिवालय में नौकरी की शुरुआत की। अब ग्रेजुएट करने के बाद है ना, द्रौपदी मुर्मू ग्रेजुएशन करने के बाद द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के राज्य सचिवालय में नौकरी की शुरुआत की। तो ग्रेजुएट करने के बाद फिर नौकरी की कहाँ? उड़ीसा के राज्य सचिवालय में नौकरी की। उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ था। और उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह हुआ था श्याम चरण मुर्मू। तो उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ था। तो विवाह के बारे में आप जान गए। अब 1997 में वे नगर पंचायत का चुनाव जीत कर पहली बार स्थानीय पार्षद बनी। अब उनका राजनीतिक करियर कब शुरुआत हुआ? ये तो आप उनका बता दिए कि है ना, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ से ग्रेजुएशन की, शादी ब्याह, सब के बारे में आपको पता चल गया। फिर उसका राजनीतिक करियर अब इसके बाद स्टार्ट हुआ। तो 1997 में उनका राजनीतिक में कदम बढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ? 1997 में नगर पंचायत का चुनाव जीत कर पहली बार स्थानीय पार्षद बनी। यानी कि नगर पंचायत का चुनाव 1997 में जीत कर पहली बार स्थानीय पार्षद बनी। पहली बार पार्षद बनी, नगर पंचायत का चुनाव जीतकर 1997 में। उसी वर्ष वह रायरंगपुर की उपाध्यक्ष बनी। तो फिर उसी साल, पहले तो है ना नगर पंचायत का चुनाव जीतकर वहां के स्थानीय पार्षद बनी, और फिर उसी वर्ष वह रायरंगपुर की उपाध्यक्ष बनी, है ना, जिला अध्यक्ष जो होता है ना, जिला उपाध्यक्ष। उसी वर्ष वह रायरंगपुर की जिला उपाध्यक्ष बनी। ठीक 3 साल बाद वह रायरंगपुर के उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुनी गई। अब देखिए, 1997 में तो ये है ना पार्षद बनी, और फिर है ना वहाँ की जिला उपाध्यक्ष बनी। फिर ठीक 3 साल बाद, यानी 2000 में, फिर 2002 में क्या हुआ? ठीक 3 साल बाद वह रायरंगपुर से उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुनी गई। फिर 2000 में वो विधानसभा का चुनाव जीतकर रायरंगपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2002 में, नहीं 2000 में, सन 2000 में वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रायरंगपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीत गई। तो कब विधानसभा का चुनाव वो रायरंगपुर से जीती भाजपा के टिकट पर, और वो जीत भी गई। वह भाजपा और बीजेपी गठबंधन सरकार में अब चुनी गई, और फिर है ना उसके बाद जीत भी गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? वह भाजपा और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार में। फिर जीतने के बाद उड़ीसा में भाजपा और भारतीय जनता पार्टी और
बीजू जनता दल का गठबंधन सरकार बना 2002 में, तो उसमें फिर वो मंत्री भी बनी। तो वही वो चर्चा कर रहे हैं। वह भाजपा और बीजेपी गठबंधन सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार। देखिए क्या हुआ, वह भाजपा और बीजेपी गठबंधन में सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार। देखिए 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार तथा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तथा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही। तो 2000 में चुनाव लड़ी और उसके फिर उड़ीसा विधानसभा में गई और तो फिर वहां पर मंत्री भी उनको बनाया गया। तो कौन कौन मंत्री बनाया गया, तो वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पहले बनाया गया 2000 से 2002 तक। फिर उसके बाद 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन यानी मछली पालन और पशु संसाधन विभाग की राज्य मंत्री भी रही। तो इस तरह वो उनका आगे करियर बढ़ता गया। फिर वह 2002 से 2009 तक 7 साल तक मयूरभंज के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष भी रही। और यही नहीं, मंत्री तो बनी ही 2000 से 2004 तक, तो वो मंत्री भी रही। वह 2002 से 2009 तक यानी 7 साल तक, वह 2002 से 2009 तक 7 साल तक वह मयूरभंज के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष रही। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष रही। कहाँ की, मयूरभंज की भाजपा जिला अध्यक्ष रही। 2013 में उन्होंने मयूरभंज जिला अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ की है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है। मयूरभंज की जिले की रहने वाली है और वह साल 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी हासिल कर चुकी हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये कहा गया है कि साल 2007 में वो है ना सर्वश्रेष्ठ विधायक, वह साल 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी हासिल कर चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में भारत की सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी मिल चुका है, हासिल कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, अगर है ना द्रौपदी मुर्मू अभी जो जुलाई में जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा उसमें अगर सफल हो जाती है और वहाँ की भारत की राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बन जाएंगी। यानी कि अगर 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण हो रहा है, तो अगर वो द्रौपदी मुर्मू भारत की अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाती हैं, तो 25 जुलाई को उनका उम्र होगा 64 साल 35 दिन। यानी कि 64 साल 35 दिन में वो भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी। इस तरह वो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी जो थे, उनके नाम ये दर्ज था भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो जिस दिन बनेंगे उस दिन उनका उम्र कितना होगा, 64 साल 35 दिन, और ये देश की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। इतना ही नहीं, वह उड़ीसा से राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली व्यक्ति होंगी। यानी कि अभी तक उड़ीसा से कोई भी व्यक्ति है ना यानी कि वर्तमान में अभी तक है ना उड़ीसा से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ है। अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो उड़ीसा से वो पहली व्यक्ति होंगी जो उड़ीसा से राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगी। और यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये कहा गया है कि वो है ना झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। यानी कि झारखंड स्टेट जो बना था उसकी पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी थी। और यही नहीं, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल बनी, तो उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा किया था। इस तरह अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। अभी तक उससे पहले ये रिकॉर्ड था कि झारखंड में जो राज्यपाल बनता है वो अपना पूरा कार्यकाल
कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल बनी, महिला आदिवासी राज्यपाल बनी, तो उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। और यही नहीं, वह पहली ऐसी नेता थी, नेत्री थी जो है ना सो उड़ीसा से राज्यपाल गवर्नर के पद के लिए आसीन हुई थी। यानी कि ये कहा जाएगा कि उड़ीसा से वो पहली ऐसी नेता थी जिन्हें राज्यपाल पद के लिए पर यानी कि गवर्नर के पद पर बैठाया गया था। तो देखिए, आप समझ गए कि वो है ना सो देश की सबसे महिला युवा राष्ट्रपति होने जा रही है। उड़ीसा से पहली ऐसी महिला होंगी या व्यक्ति होंगी जो है ना सो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगी। वो झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल रही हुई हैं और वहाँ का उन्होंने अपना पूरा राज्यपाल का जितना भी समय था, कार्यकाल था, वो पूरा किया था। और यही नहीं, उड़ीसा से एक पहली महिला थी, एक ऐसी नेता थी जिन्हें गवर्नर पद पर बैठाया गया था। तो इसलिए उनका है ना सो शिक्षा भी काफ़ी ऊंचा रहा है। वो जिला पार्षद से नगर पंचायत से लेके अभी राष्ट्रपति का पद सुशोभित करने जा रही हैं। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को उन लोगों को शुभकामना देते हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी, तो इसके लिए हम लोग उनको शुभकामना देने जा रहे हैं। धन्यवाद।